हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लेना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं उनके मन में डाउट रहता है कि अब क्या करना चाहिए, हमारा रिवीजन नहीं हो रहा है, कैसे करें, क्या करें, किस चीज़ को पढ़े, किसको नहीं पढ़े। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करी है उनको ये इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। आज उन्हीं टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करने में सबसे पहले हमें क्या करना है कि एडमिट कार्ड जो है वो निकलवा लेना है। डाउनलोड करो एडमिट कार्ड को और उसका प्रिंट करवा लो। 2 से 3 4 5 जितने भी आपको प्रिंट चाहिए वो करवा लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री रोडेज की सुविधा भी देगी। तो अगर आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है तो एक दो ज़्यादा ही एडमिट कार्ड रखिए। कभी कभी रोडेज वाले जो है ना वो एडमिट कार्ड ले लेते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको रखना है। प्रिंट निकलवा लिया, एडमिट कार्ड लिया। अब ध्यान रखना है कि कुछ लोगों का जो सेंटर है वो काफ़ी दूर आया है, तो वो बाय ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं या किसी बस के द्वारा जा रहे हैं। सुबह के शिफ्ट है तो इवनिंग में चले जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो भी आप लोगों को देख लेनी कि आपके जाने की व्यवस्था कैसी है, टाइम से आप पहुंच जाओ, है ना। जो भी व्यवस्था रखो उसमें इतना ध्यान रखो कि आप फिक्स टाइम से पहुंचो। टाइम से पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहले पहुंच जाए और आपकी अच्छे से रिपोर्टिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन तो करना है, पर किस चीज़ का रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है। तो इस टाइम पर ये एग्जाम के जो 3 से 4 दिन बचा है, जिसके अंदर आपको रिवीजन करना है सबसे ज़्यादा करंट अफेयर का रिवीजन हमें करना है, पर 2 से 3 टाइम में करना है। 2 से 3 टाइम क्या करना है, करंट अफेयर का रिवीजन करना है, बार बार करना है। उससे क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएंगे हमारे माइंड में क्लिक होते जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो भी जीके के शॉर्ट नोट्स है उनको रिविज करें, उनका रिवीजन करें बार बार। और उसके अलावा जो आपने कुछ स्टिकी नोट्स लिखे होंगे, जैसे कि राजस्थान के एकीकरण को याद करने के लिए कोई ट्रिक लिखी होगी, उन ट्रिक को भी देख लें। या फिर जो भी आपने प्रजामंडल को किसी चीज़ से रिलेट करके याद किया हो तो उन सारी चीज़ों को देखें। स्टिकी नोट्स को देख लें, एक बार तो ज़रूर देखना है इन 3 4 दिनों में। उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार, अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा तो एक बार इस आज से लगाकर एग्जाम तक में एक बार साइकोलॉजी का, एक बार शिक्षण विधियों का, एक बार आईसीटीज का, और एक बार शैक्षिक परिदृश्य, और एक बार राजस्थान का जो साहित्य है उसका रिवीजन कर ले। उस पर अच्छे से फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन कर ले। ये जो टॉपिक है वो थोड़े इजी रहेंगे। प्लस पॉइंट, अगर आप इसका रिवीजन कर जाओगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने वाले नंबर देके जाएंगे। क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन को आप सही ज़्यादा करोगे, और जितना सही कर पाओगे उतने अच्छे नंबर बैठेंगे, तो आपकी कट ऑफ के लिए अच्छे नंबर, स्कोरिंग मार्क्स लेके आएगा। साइकोलॉजी, शिक्षण विद्या, आईसीटीज और शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान का साहित्य, ये जो 4 5 टॉपिक है उनका आप अच्छे से रिवीजन करके जाए। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी की आप अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे तो एमसीक्यू जो है उनको डायरेक्ट पढ़ लेना, लगाने की कोशिश मत करना, केवल पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट है। देखो, किसी भी कंपटीशन को पार करने के लिए जीके के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका सब्जेक्ट है। आपका सब्जेक्ट जो है वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देके जाएगा। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो नंबर होगा वो आपका सब्जेक्ट ही देके जाएगा। तो सब्जेक्ट को जो है उसका रिवीजन एक्स्ट्रा करना है, और एक्स्ट्रा फोकस के साथ करना है। कैसे करोगे एक्स्ट्रा फोकस के साथ? तो जब भी आप अपना सब्जेक्ट का रिवीजन करते हो तब देखना है कि जो भी बेसिक पॉइंट दिख रहे हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमें लगता है कि बेसिक है, ये तो मुझे आता है, इसको छोड़ दे। वहीं से क्वेश्चन बनेंगे और कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्रिएट करेंगे, और आप कंफ्यूज होकर आती हुई चीज़ को गलत कर दोगे। आती हुई चीज़ को जब गलत करोगे तो वो सबसे ज़्यादा दुख होगा। तो आती हुई चीज़ को सही करने का यही तरीका है कि जो आप सब्जेक्ट का जो रिवीजन कर रहे हो उसमें उन पॉइंट को ज़रूर देखें जो कि एनसीईआरटी में कहीं मेंशन हुए हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं सब्जेक्ट के अंदर। अब साइंस वाले हो तो साइंस में जो भी एनसीईआरटी आती है तो वहाँ से एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है 9th 10th के एनसीईआरटी से बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है उन पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि बेसिक चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो बेसिक जो चीज़ें दिखती है आपके शॉर्ट नोट्स में उन पर
ध्यान देके रिवीजन कर लें। शॉर्ट नोट्स को ही रिवीजन करना है क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। उसके अलावा हमें करना क्या नहीं है, ये तो बातें हो गई कि हमें ये चीजें करनी है। अब हमको क्या नहीं करना है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो आज से हमें एमसीक्यू लगाना बंद कर देना। आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी, अब उस टेस्ट सीरीज में अगर कोई भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको अपन अटेंड नहीं करेंगे। इसका एक रीजन ये है कि आप क्वेश्चन को अटेंड करोगे और उसका अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है, मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन अटेंड कर लिए और उसमें से 6 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओ, डिप्रेशन में आ जाओगे, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो उस टेंशन को कम करने का यही तरीका है कि आज से एमसीक्यू लगाने में। अगर हम एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली ऑलरेडी, इतनी प्रैक्टिस कर ली, हम इतने सारे क्वेश्चन देख चुके हैं कि अब अगर हम रिविजन भी करके जाएंगे तो भी एग्जाम में हम अच्छा कर लेंगे। अगर आप एमसीक्यू लगाते हो अपने रिक्स पे तो भी अगर नेगेटिव हो रहे ज्यादा तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। तो मेरे मानो तो आपको एमसीक्यू अब लगाने की तो बिल्कुल भी नीड नहीं है। उसके बाद आपको कोई नया पीवाईक्यू नहीं देखना। जैसे कि अभी कोई भी एग्जाम हो जाए इस बीच में और कोई हुआ है, उसका कहीं पे भी लिंक आ गया कि ये एग्जाम है, इस पे इस टाइप के क्वेश्चन आए और अब इस टाइप के क्वेश्चन आने की चांसेस है, तो उस जगह पर भी आपको देखने की जरूरत नहीं। उसका क्या रीजन है कि नया एमसीक्यू देखोगे, कोई भी नया एमसीक्यू देखोगे और वो आपको टफ लगा तो आप पहले ही घबरा जाओगे एग्जाम से पहले। तो पहले जो नर्वसनेस ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, अब कोई नया पीवाईक्यू भी नहीं देखना और कोई भी एमसीक्यू नहीं लगाना। फिर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो एग्जाम है, आपका रीट मेंस का एग्जाम, वो 3 पारियों में कंडक्ट किया जा रहा है। पारी फर्स्ट जो है लेवल 1 की है, 17 जैन को है, और उसके बाद लेवल 2 की 2 पारी है, 18 जैन को मॉर्निंग शिफ्ट में भी है और इवनिंग शिफ्ट में भी है। अब आप लोग क्या करोगे कि जैसे ही पेपर फर्स्ट पारी का होगा तो उसमें जीके के क्वेश्चन कैसे आए हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, कितना डीप का है, तो वो सब देखने बैठ जाओगे। और उससे क्या होगा, डिमोटिवेशन होगा और टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि उस जगह पर अगर आप अपना रिवीजन करोगे तो अपना पेपर बेस्ट कर पाओगे। तो ये नहीं देखना है कि कौन सी पारी में किस टाइप के क्वेश्चन आए। दो चीजें होती, अगर पेपर देखते हैं तो पहला चीज होती है कि पेपर टफ आता है तो हमें क्वेश्चन आते नहीं, तो हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। पेपर अगर टफ आता है तो क्वेश्चन अगर होते ही नहीं सॉल्व तो हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और अगर पेपर इजी आ जाता है और हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हमारे पेपर के अंदर हम गलतियां कर देते हैं। ना तो ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत है और ना डिमोटिवेशन और डिप्रेशन की जरूरत है। केवल और केवल अपना जो एग्जाम है उसको 100% अच्छा करना है। और ये दोनों ही चीजें घातक होती है, ओवर कॉन्फिडेंस भी घातक होगा और डिप्रेशन डिमोटिवेशन भी आपके लिए घातक साबित होगा एग्जाम के लिए। तो ये दोनों ही चीजें नहीं करनी। उसके बाद क्या करना है, आपको एक प्रॉपर नींद लेनी है, शांत मन से बिना टेंशन लिए एग्जाम देना है। इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी कि पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। इस एग्जाम में अपना 100% देके आना है। बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो उनको केवल सभी इन चीजों पे फोकस करते हुए पढ़ना है। फैक्ट आते हैं तो फैक्ट को ध्यान में रख के देखना है। अगर आपको फैक्ट नहीं आते तो क्वेश्चन को स्किप कर लेना है। अपना 100% माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते ही पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। और अपना 100% इस पेपर में देना है। फिर रिजल्ट का बाद में देखेंगे, ठीक है। हम एग्जाम के बाद में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।